क्या आपने कभी गौर किया है कि एलपीजी सिलेंडर के नीचे छोटे छोटे छेद क्यों होते हैं? टूथपेस्ट की पैकिंग पर दिखने वाले रंग क्या आपकी सेहत के लिए कोई इशारा है? आपके स्मार्टफोन के चार्जिंग पोर्ट में वो छोटा सा छेद आखिर किस काम आता है? कीबोर्ड की फर और जे की पर सिर्फ उभरे निशान ही क्यों होते हैं? ईयरफोन्स की एक तार छोटी और दूसरी लंबी क्यों होती है? चाबी से ताला कैसे खुलता है? चांद पर छोड़े गए पदचिन्ह आज तक मिटे क्यों नहीं? जवाब है लेकिन वीडियो के एंड में। अब तक जिसे आप नज़रअंदाज कर रहे थे वो आज आपकी नज़र और सोच दोनों बदल देगा। नंबर 1, हम सभी के घर में एलपीजी गैस सिलेंडर तो होता ही है, लेकिन क्या आपने उस पर लगे गोल स्टैंड पर ध्यान दिया है? और उस स्टैंड में छोटे छोटे छेद होते हैं, वो क्यों होते हैं? जवाब है कि जब सिलेंडर लंबे समय तक जमीन पर रखा रहता है तो उसके नीचे पानी या नमी जमा हो सकता। अगर ये नमी अंदर फंस जाए तो सिलेंडर में जंग लगने का खतरा रहता है, लेकिन इन छेदों की वजह से हवा अंदर या बाहर होती रहती है, जिससे नमी नहीं रुकती और सिलेंडर सुरक्षित रहता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर सिलेंडर के नीचे से गैस लीक हो रही होती तो ये छेद गैस को बाहर निकलने का रास्ता देता है, मतलब स्टैंड में गैस जमा नहीं होती और ब्लास्ट और दबाव बढ़ने का खतरा भी कम होता है। और एक बात बोलूं, कमेंट करके बताना कि आपके घर पे कौन सा गैस है, एचपी गैस या इंडियन गैस। नंबर 2, क्या आपने कभी अपने स्मार्टफोन के नीचे चार्जिंग पोर्ट के पास छोटा सा छेद देखा है? बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये डिजाइन है, लेकिन असल में उसका काम बहुत खास है। ये छोटा हॉल नॉइस कैंसिलिंग माइक्रोफोन होता है। जब आप फोन पर बात कर रहे होते हैं तब आपके आसपास शोर शराबा होता, ट्रैफिक, हवा और लोगों की आवाज, तो ये माइक शोर को पकड़ता है और उस फोन उसे कम कर देता है। इससे सामने वाला आपकी आवाज साफ साफ सुन पाता है। चांद पहली बार चांद पर गए तो उन्होंने चांद की जमीन पर अपने पैर के निशान छोड़े। अब सवाल ये है कि इतने साल बाद भी वह निशान वही है। जी हाँ, आज भी निशान वही के वही है, क्योंकि चांद पर हमारी जैसी धरती नहीं होती, वहाँ हवा नहीं चलती, बारिश नहीं होती और नहीं मिट्टी उड़ती है। इसीलिए जो भी निशान एक बार बन जाए वो सालों साल वैसा ही रहता है। मतलब नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 में छोड़े थे, वो आज वैसा ही है। चांद पर आज भी निशान है। नंबर 5, क्या आपने कभी टूथपेस्ट के पीछे वो छोटा सा रंगीन चौक आकर का निशान देखा है? कभी लाल, कभी नीला या हरा। ज्यादातर लोगों का मानना है चौको रंग का आकर का निशान होना केमिकल है या नेचुरल। तो बता दे, ये बात पूरी तरह फेक है। असल में वो रंग कोई हेल्थ सीक्रेट नहीं, बल्कि मशीन के लिए सिग्नल होता है। पैकिंग मशीन जब ट्यूब भरती है तो उसे पता चलना चाहिए कि कहाँ से ट्यूब काटनी और सिल करनी है। वो कलर बस उसी काम आता है। इसका आपकी ट्यूब पेस्ट की क्वालिटी आपकी सेहत से कोई लेना देना नहीं है। अगली बार जब व्हाट्सएप वाला बोले कि भाई काले निशान वाला टूथपेस्ट मत देना, वो जहर है, तो हंसकर बोलना भाई तो मशीन नहीं इंसान है। तो बेफिक्र रहिए और टूथपेस्ट का रंग नहीं बल्कि ब्रशिंग सही रखिए। क्या आप जानते हैं लोकल दुकानदार से लिया हुआ ताला किसी और की चाबी से भी खुल सकता है? जी हाँ, कुछ सस्ते लोकल ब्रांड वाले ताले ऐसे बनाए जाते हैं कि में एक जैसी चाबी या चलती है, उसे कहा जाता है की लाइक लुक्स, यानी एक चाबी से कई ताले खुल सकते हैं। इससे कंपनियों को ताला बनाना आसान और सस्ता पड़ता है, लेकिन सुरक्षा की बलि चढ़ जाती है। सोचिए, अगर आपके पास जो चाबी है किसी चोर के पास वैसी ही चाबी आ जाए तो वो आपके घर का ताला खोल सकता है बिना तोड़े, बिना आवाज के। यही बात चोर जानते हैं, लेकिन आप लोग नहीं। जब अगली बार ताला खरीदे तो सिर्फ सस्ते दाम तरफ ना देखे, वरना चोर होंगे करोड़पति और आप होंगे रोडपति। नंबर 7, क्या आपने कभी कीबोर्ड में एफ और जे के नीचे छोटे से हरे हुए निशान देखे हैं? क्या ये छोटे से निशान डिजाइन का हिस्सा है? बिल्कुल नहीं। असल में ये छोटे छोटे उपहार आपकी टाइपिंग में प्रो लेवल तक ले जाने के लिए होते हैं। जब आप बिना देखे टाइपिंग करते हैं तो आपकी दोनों हाथ के इंदे फिंगर एफ और ज पे टिकती है। इससे आपकी उंगलियां कीबोर्ड पर सही जगह रहती है। इस बिना देखे भी आप स्पीड में टाइप कर सकते हैं। यही वजह है सिर्फ ये 2 की पर भार होता है, ताकि आप सिर्फ स्पर्श से ही आप उसी पहचान सके। नंबर 9, आपने कभी ध्यान दिया है जब भी आप वायर का हेडफोन लगाते हैं तो एक साइड की तार छोटी होती है, दूसरी साइड के लंबी। ज्यादातर लोग उसे डिजाइन की गलती या लागत बचाने का तरीका मानते हैं, लेकिन सच्चाई उससे ज्यादा शौकीन है। असल में ये डिजाइन 90 के एक खास शब्द से आया है, मतलब ये है उसका सीधा कनेक्शन है। जापान के सीधा ट्रेन कनेक्शन से 1990 के दशक में वॉकमैन और MP3 प्लेयर का जमाना था। लोग मेट्रो और बस में सफर करते हुए ईयरफोन लगा के म्यूजिक सुनते थे, लेकिन एक बड़ी दिक्कत थी, ईयरफोन का वायर गर्दन के सामने आकर उलझ जाता था। अगर आपने जरा भी झटका दिया तो पूरा ईयरफोन कान से गिर जाता। फिर जापानी इंजीनियरों ने ऐसी मटेरियल के डिजाइन के रूप में इसका हल निकाला, एक वायर छोटी और दूसरी वायर लंबी करके, ताकि आप छोटी वाली वायर नजदीकी कान में लगाएं और लंबी वाली वायर गर्दन के पीछे से दूसरे से कान में, और दोनों वायर सीधा म्यूजिक से कनेक्ट हो जाए। इस डिजाइन को कहा गया नुकअप स्टाइल। इसका फायदा ये था, जब आप ईयरफोन कान से निकाले तो सीधा गले से लटक जाए और ना गिरे और ना टूटे। लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी है, ये डिजाइन सिर्फ सुविधा के लिए नहीं था, ये एक स्टेटमेंट बन चुका था। जापान में अगर कोई केबल स्टाइल में ईयरफोन लगा के मेट्रो में खड़ा होता था तो वो एक सिग्नल देता था, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता, मैं अपनी दुनिया में हूँ। धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में फैल गया। वॉक में से लेकर आईपॉड की कंपनी या भी अपनाने लगे, यानी ये एक सोची समझी तक तकनीकी थी। कोई गलती नहीं। कमेंट करके बताओ तुम्हें कितने सवालों को जवाब पहले से पता था।